नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान में। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पटाखों पर बैन लगाया हुआ है। दिल्ली क्या, कई राज्यों में पटाखों पर बैन लगा हुआ है। दिल्ली में तो किसी बच्चे ने भी अगर पटाखे फोड़ दिए तो उसके पेरेंट्स पर जुर्माना लगाया जाएगा, इतना सख्त कानून बना दिया गया है। लेकिन अभी भारत पाकिस्तान का T20 मैच था जिसमें पाकिस्तान ने भारत को करारी हार दे दी। पटाखों और आतिशबाजियों की गूंज ने पूरी दिल्ली को दहला दिया। ऐसा लगा मानो दिवाली आ गई है। दिल्ली क्या, हर जगह जहाँ जहाँ मिनी पाकिस्तान है भारत में, हर उस जगह आतिशबाजियाँ की गई। मेरे बगल में भी एक मिनी पाकिस्तान है। आतिशबाजियों का शोर सुनकर मुझे लगा कि करवा चौथ का चंद्रमा निकला है, इसीलिए ये आतिशबाजी हो रही है। लेकिन उस समय आकाश बादलों से भरा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बालकनी में आया तो देखा मिनी पाकिस्तान के क्षेत्र में आतिशबाजियां हो रही थी। तब समझ में आया कि ओह अच्छा, ये इनके देश जीतने पर आतिशबाजियों का जश्न मनाया जा रहा है। पहले जब लोग इनकी बस्ती को मिनी पाकिस्तान का नाम देते थे तो मुझे अखरता था, क्योंकि तब मैं छोटा था, कि लोग ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब बड़ा होता गया, बुद्धि परिपक्व होने लगी, मैच्योर होने लगी, मैच्योरिटी आने लगी, समझ आने लगी और मिनी पाकिस्तान की सब क्रियाकलाप आमने सामने दिखने लगे, तब समझ आया कि यही वास्तविकता है। अपने आसपास नजर डालिए जरा, यह मिनी पाकिस्तान आपको हर नगर, हर शहर, हर ग्राम में नजर आ जाएगा। एक बच्चा जब दिवाली पर पटाखे फोड़ देगा तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है, पर्यावरण तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। लेकिन वहीं दिल्ली में इसके सिर पर आतिशबाजियों का नंगा नाच कर रहे इन पाकिस्तानियों को किसी की हिम्मत नहीं कि कोई इनको कुछ कह दे। सारे नियम कानून, सुप्रीम कोर्ट के मी लॉर्ड का आदेश एकमात्र हिंदू त्योहारों के लिए ही होता है। सभी बॉलीवुड भांडों का रोना गाना, उपदेश देना, शिक्षा देना एकमात्र हिंदुओं के त्योहारों पर ही नजर आता है। किसी पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं कि आतिशबाजी करने के जुर्म में इनको कोई कुछ कह दे। अरे जुर्माना तक लगा दे, हिम्मत ही नहीं है। आतिशबाजी तो छोड़िए, पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मनाने को देशद्रोह कहा जा सकता है। उसी देशद्रोह में भी इनको कोई कुछ नहीं कह सकता। सरकार इनको अरबों खरबों रुपए देती है, मुफ्त में सभी सरकारी सुविधाएं लेते हैं, लेकिन तब भी इनका दिल पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है। देखिए, पाकिस्तान जीत गया, उसका जश्न मनाना कोई देशद्रोह नहीं है, लेकिन उनका जश्न भारत के पाकिस्तान से हारने पर है। ध्यान दीजिए, पाकिस्तान के जीतने पर नहीं, भारत के पाकिस्तान से हारने पर है। यह देशद्रोह है। यह जश्न तब देशद्रोह में परिणत हो जाता है, चेंज हो जाता है, जब अमुक देश से उस विशेष देश की शत्रुता हो, या रिश्तों में मधुरता नहीं हो, या खटास हो। फिर यह कहते हैं कि हमें क्यों शक की निगाहों से देखा जाता है। अरे भाई, हद है। तुम पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाओ, तुम बांग्लादेश या विश्व के किसी भी कोने में किसी आतंकवादी के मरने पर देश की पब्लिक प्रॉपर्टी जला दो, शहीद स्थल नष्ट भ्रष्ट कर दो, किसी अन्य ग्रह पर भी मरने वाले किसी आतंकवादियों के लिए पूरा ग्रह जला दो, राष्ट्रगान का सम्मान न करो, राष्ट्रगान न गाओ, देश के तिरंगे का अपमान करो, पाकिस्तान का झंडा लगाओ अपने घर, देश के किसी भी विकास में कोई योगदान न दो, और फिर आशा करो कि लोग तुम्हें शक की निगाह से न देखें। मेरे कई शांति दूत मित्रों ने, एक पाकिस्तान डे आता है, अब मुझे पता नहीं कब आता है, लेकिन मेरे कई शांति दूत मित्रों ने पाकिस्तान डे या पाकिस्तान दिवस पर मुझे बधाई संदेश देते हुए मुझे टैग किया था। मैं हैरान था और अपने ऊपर भी शंका हुई कि कहीं मैं शक्ल से पाकिस्तानी तो नहीं लगता। आधार कार्ड देखा तो भारतीय लिखा था। तब जाकर चित्त में शांति आई। मैंने कई पाकिस्तानियों को जोड़ लिया होगा, इसलिए उन्होंने मुझे टैग किया होगा, ऐसा मैंने सोचा। पर जब देखा तो वह सो कॉल्ड भारतीय ही थे जो मेरे मित्र मंडली में शोभा बढ़ा रहे थे। कई तो ऐसे थे जो इसी देश के हैं पर कमाने के लिए कतर, दुबई या किसी अन्य मुस्लिम देशों में थे। सच में देखकर बड़ा भयानक आश्चर्य हुआ कि कितना प्रगाढ़ प्रेम है इनका पाकिस्तान से। इनको अपने भारत देश का पता नहीं होगा कि कब क्या है, परंतु पाकिस्तान की शैशव अवस्था से शूशु पॉटी से लेकर इनको सब कब पता होगा कि कब क्या हो रहा है। मैंने कभी इनको नहीं देखा कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर मुझे टैग किया हो, पर पाकिस्तान दिवस पर इनकी खुशी देखने लायक होती थी। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि मुझे टैग किया गया जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। मेरे
बगल में ही एक मुस्लिम आबादी है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब भी पाकिस्तान कोई मैच जीतता था वहां पटाखे और आतिशबाजियां की जाती थी। ये लोग बाइक पे 4-4 लोगों को सवार करके निकलते थे हुड़दंग मचाते हुए। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रहती थी। और कोई पाकिस्तान का कोई मैच, कोई मतलब कोई, चाहे किसी से हो, भारत से ही नहीं, चाहे वो इंग्लैंड से हो, चाहे साउथ अफ्रीका से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से, किसी से भी मैच अगर पाकिस्तान जीतता था तो वहां पटाखे और आतिशबाजियां की जाती थी। मुझे पक्का यकीन भी है कि पाकिस्तान जब हमारे सैनिक मारता होगा तो ये लोग उत्सव मनाते होंगे, और जब हम लोग पाकिस्तान के सैनिक मारते होंगे तो ये अवश्य मातम मनाते होंगे और हमारे सैनिकों को लानत भेजते होंगे। ऐसे ही लोगों को पाकिस्तान जाने की सलाह दी जाती है, और इन्हीं 98% मुसलमानों की वजह से 2% सच्चे राष्ट्रभक्त मुसलमान बदनाम हैं। पता नहीं, शायद ज्यादा मैंने कह दिया 2%, खैर, और उन पर कोई विश्वास नहीं करता। सच में ऐसे आस्तीन के सांप पाल रखे हैं हमने जो खाते पीते यहां हैं पर जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। यह देश पर बहुत बड़े बोझ के समान है। इनका काम बस ट्रक ट्रॉलियों में भेड़ बकरियों की तरह लदकर अपने अमुक नेता के लिए वोट देकर जिताने मात्र से है। इनका देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। पता नहीं इन मूर्ख हिंदुओं को किसने कह दिया कि मात्र एक बच्चा पैदा करो। पता नहीं इन मूर्ख हिंदुओं को किसने कह दिया कि विवाह भी 35 या 40 की उम्र में करो। आजकल बच्चे न पैदा करना या शादी 50 की उम्र में करना आधुनिकता या फैशन में आने लगा है। अब इन गधों से पूछो कि ऐसा क्यों, तो बड़े ही गर्वित भाव, दर्पित भाव, बड़े ही एटीट्यूड से बोलते हैं कि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक पैदा करते हैं। अच्छा, इन लोगों की दूरदर्शिता इतनी कमजोर होती है कि ये बेचारे कुछ नहीं सोच पाते। अरे पढ़ा लिखा कर क्या करोगे जब जीवन ही नहीं रहेगा, जमीन ही नहीं रहेगी, अपना देश ही नहीं रहेगा। तो आने वाले मात्र 20 से 30 वर्षों के अंतराल पर हमारे देश की भी यही स्थिति आने वाली है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की है या बांग्लादेश की है। इन्हीं की हुकूमत, इन्हीं की सरकार, इन्हीं की सत्ता और इन्हीं का सब होगा। क्योंकि हिंदू तो एक बच्चा पैदा कर उसे टिकटॉक, शॉर्ट्स या रील पर नग्न होकर कूल्हे मटकाने के लिए छोड़ देंगे या धन पशु बनाकर विदेशों में छोड़ देंगे। बाकी के दूसरी ओर उनके 10-10 बच्चे इनके सभी संसाधन पर कब्जा किए बैठे होंगे और अल्लाह अकबर का नारा सुन रहे होंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम 35 वर्ष की उम्र में विवाह कर एक बच्चा पैदा करते हो और यह 18 वर्ष की उम्र में शादी कर अपनी औरतों को खाली पेट नहीं छोड़ते और 70 वर्ष तक आते आते पूरा एक गांव बसा देते हैं। और तुम एक बच्चे को लेकर हैप्पी बर्थडे कर रहे होते हो और फिर विदेशों में भेज देते हो या नागरिकता लेकर उनको वहां बसा देते हो। इस हिसाब से जरा आने वाले 30 वर्षों का अनुमान लगाओ कि जितनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो क्या वह तुम्हारे आने वाली संततियों की होगी। मैं एक शांति दूत फेसबुक ग्रुप में घुसा था। वहां बात चल रही थी कि इन हिंदुओं को बनाने दो बड़ा ही भव्य राम मंदिर, अंत में आने वाले समय में वह होगा तो हमारा ही। बनाने दो इनको बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, ये लोग हमारे लिए ही तो बना रहे हैं। देखिए, इनका टारगेट, इनका उद्देश्य, इनका स्टैंड, इनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। इट्स नॉट वेज। इनका फोकस क्लियर है। ये सेकुलरवाद के कीड़े से ग्रसित नहीं है जितना हम लोग ग्रसित हैं। इनका स्टैंड बिल्कुल ही क्लियर है। लेकिन हमारा लक्ष्य पूरा अदूरदर्शिता का कलेवा बन चुका है। बहुत डर लगता है कि आगे क्या होगा। मैं खूब बच्चे पैदा करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को और हिंदू समाज के सभी लड़के लड़कियों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देनी चाहिए और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहना चाहिए। एक बात यह भी ध्यान में रख लो कि तुम कितना भी भाईजान कर लो, तुम उनके लिए काफिर थे, काफिर हो और काफिर ही रहोगे। बहको न अब बहकाने से। इस सत्य को जितने जल्दी भली भांति समझ लो, जान लो और आत्मसात कर लो, उतना ही उसमें तुम्हारा कल्याण निहित है। नहीं तो यह लिख कर ले लो, यह भारत पूरा अखंड तो बन जाएगा, सब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि सब भारत हो जाएगा, सब भारत में मिल जाएगा। लेकिन तब न हम बचेंगे और न ही भारत, क्योंकि इसका नाम हो जाएगा नूरे इस्लाम। ऐसे अखंड भारत को लेकर क्या करोगे? अब भी समय है, जागो और जगाओ, दूरदर्शी बनो, आगे आने वाली विभीषिका के लिए तैयार रहो, क्योंकि कोई भी पुलिस या सरकार या प्रशासन तुम्हारे लिए नहीं आएगा। तुम एकमात्र वोट बैंक और खजाना भरने वाले धन पशु या टैक्स पेयर गधे हो। इसके अलावा सरकार की नजर में तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए समय रहते चेत जाओ
और जो थोड़ी बहुत बची है उसको संभाल लो। जागो और जगाओ, जागो और जगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए।